प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? अरे सब तो बहुत खुश लग रहे हैं। बिल्कुल सही। हर हमेशा खुशी रहना चाहिए। तो आइए हम लोग हिंदी किताब भाषा मंजरी से चाहता हूँ कविता। कौन सी कविता? चाहता हूँ। अच्छा, चाहता हूँ कविता के कवि कौन है? ओ अच्छा, रामा अवतार त्यागी। कौन है? रामा अवतार त्यागी। यह कविता देशभक्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है? देशभक्ति पर आधारित है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आइए इस कविता में कुछ तत्सम एवं तद्भव शब्द आए हुए हैं। तो हम लोग आज तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, जैसे दंत, दंत तत्सम है और दांत तद्भव। दुग्ध, दुग्ध क्या हुआ? ये तत्सम शब्द है और दूध ये तद्भव। आम्र तत्सम, आम तद्भव। तृण, इसका तद्भव क्या है? तिनका। ग्राम, ये तत्सम है और गांव क्या है? तद्भव है। हस्त, हस्त का तद्भव हाथ। गृह, गृह का हुआ घर। स्वप्न, ये तत्सम है और सपना ये क्या हुआ? तद्भव। अग्नि, आग। चंद्र, ये तत्सम और चांद क्या हुआ? तद्भव शब्द। ताम्र, ये तत्सम शब्द है और तांबा उसका तद्भव शब्द है। इस प्रकार कई ऐसे शब्द हैं जो तत्सम हैं और उसका तद्भव भी है। तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तत्सम शब्द होता क्या है और तद्भव शब्द क्या होता है। तो जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और उसी रूप में, यानी उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वे तत्सम कहलाते हैं। समझ गए ना बच्चों? जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दंत, दुग्ध, आम्र, तृण, ग्राम, स्वप्न, ये सारे शब्द तत्सम हैं। तत्सम माने उसी के जैसा, यानी उसी रूप में, उसी के समान। तत्सम माने उसी के समान, यानी उसी तरह जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसको तत्सम कहते हैं। और संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, वे तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होकर, यानी उसमें कुछ बदलाव होता है, रूप में परिवर्तन होता है और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो तद्भव जैसे दांत, दूध, आम, तिनका, गांव, हाथ, घर, सपना, ये सारे शब्द तद्भव शब्द है, यानी तत्भव, उससे जो बना है उसी का परिवर्तित रूप है।
तो जैसे दंत है, तो ये तत्सम है, क्योंकि दंत संस्कृत भाषा का शब्द है और उस शब्द को हम लोग हिंदी में उसी रूप में अगर प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम है ना। दंत का तद्भव हो जाएगा दांत। और इसी प्रकार दुग्ध, संस्कृत में दूध को दुग्ध कहा जाता है और दुग्ध शब्द अगर हम हिंदी भाषा में उसी रूप में अगर, तो इस तरह हम लोग तत्सम और तद्भव शब्दों को जाने। फिर एक बार मैं इसको दोहराता हूं। जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होता है वे तद्भव कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, जो दंत का तद्भव दांत, दूध का तद्भव दूध, आम्र का तद्भव आम, तृण का तद्भव तिनका, ग्राम का तद्भव गांव और हस्त का तद्भव हाथ, गृह का तद्भव घर और स्वप्न का सपना, ताम्र का तद्भव तांबा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग हुआ है और बहुत ऐसे शब्द हैं जिसका रूपांतर करके, जिसको परिवर्तन करके हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं जो तद्भव कहलाते हैं। समझ गए ना बच्चों? धन्यवाद।